गुड इवनिंग क्लास। मैं रविकांत मिश्रा सर क्यूबिक्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि T20 सीरीज हर एक चैप्टर का हम लेकर आएंगे, तो आज हम ये मानव कंकाल तंत्र ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम से T20 सीरीज क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आगामी परीक्षाओं को मद्देनजर देखते हुए यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो आज हम इस क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे कि कहाँ से ये क्वेश्चन बने हैं इस चैप्टर के अंतर्गत जो हमने बहुत बेसिक से आपको पढ़ाया है। तो आज इस पूरे एकदम विश्लेषण के साथ इस पे चर्चा होगी। और आज एक सूचना महत्वपूर्ण आई है कि आप लोग के उत्तर प्रदेश पुलिस में जो एज निर्धारित की गई थी 18 से 22 वर्ष की, उसको आज देर शाम तक उसका एक नया विज्ञापन जारी होगा। उसकी उम्र सीमा बढ़ा दी गई है, अब वो 25 साल कर दी गई है। तो आप लोग घबराए नहीं, जैसा भी कुछ भी सूचना आएगी ये क्यूबिक्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको एकदम जारी किया जाएगा, बताया जाएगा एकदम। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी कंटेंट यहाँ पे अपलोड होंगे आपको तुरंत आपके मोबाइल पे दिख जाएंगे। तो हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे तो ताकि सभी बच्चे हमारा पढ़ाया हुआ नोट्स कंटेंट जो भी चीज़ें हैं आप लोग को अवेलेबल करा दी जाएगी। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी चैप्टर के अंतर्गत आगामी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन की। तो ये चैप्टर का नाम है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। इस पे हम चर्चा करेंगे जो आगामी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इधर देखिएगा, तो इसमें आज ये हम पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की कौन शाखा में किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की कौन शाखा में किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी, आर्थोलॉजी, मायोलॉजी, ए बी बोथ। तो ये अस्थि मतलब क्या होता है? अस्थि मतलब हड्डी। तो हड्डियों का अध्ययन पूछे बताइए किस विभाग में, किस शाखा में किया जाता है? तो ये हड्डियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी विभाग में। किस विभाग में भाई? ऑस्टियोलॉजी विभाग में। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी विभाग में किया जाता है। इसका ऑप्शन सही है ऑस्टियोलॉजी। आप देखे होंगे जब पर्चा कटवाने जाते हैं, अगर आपको हड्डी संबंधित कोई भी समस्या रहती है तो किस विभाग में जाते हैं? ऑस्टियोलॉजी विभाग में। तो ऑस्टियोलॉजी विभाग में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा हमने बताया है आर्थोलॉजी। तो आर्थोलॉजी ये देखिए है, जबकि ऑप्शन सही है एक। आर्थो मतलब क्या होता है? डॉक्टर आर्थो का नाम सुने होंगे आप, या आर्थो सर्जन सुने होंगे आप। तो आर्थो जो सर्जन होते हैं ये क्या होते हैं? आर्थो सर्जन जो होते हैं, तो ये आर्थोलॉजी या डॉक्टर आर्थो का नाम सुने होंगे। आर्थो मतलब होता है ज्वाइंट, जोड़। आर्थो मतलब क्या होता है? ज्वाइंट या जोड़। तो जोड़ों के अध्ययन को बोला जाता है आर्थोलॉजी। मायोलॉजी क्या होता है? मांसपेशियों के अध्ययन को बोला जाता है। मांसपेशियों के अध्ययन को बोला जाता है मायोलॉजी। इसमें सही कौन सा है आपका? ऑस्टियोलॉजी। तो अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी शाखा में किया जाता है। और जोड़ों का अध्ययन किस में किया जाता है? आर्थोलॉजी में। आर्थो मूव आता है बच्चा, तो आर्थो मूव किस में लगाते हैं? सर में किस में लगाते हैं? आर्थो मूव लगाते हैं, पूछे बताइए, जोड़ों में। आर्थो का मतलब होता है ज्वाइंट या जोड़। मायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। आगे हम इस पे चर्चा करेंगे। इधर देखिएगा, जो ये आगे हड्डियां हैं उस पे हम चर्चा करेंगे। वो कौन सी हड्डियां होती हैं जो इसमें अध्ययन किया जाता है, तो उस हड्डियों का। अब दूसरा यहाँ पे हमने बताया है मनुष्य के शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। मनुष्य के शरीर में कुल अस्थियों की संख्या 206 होती है। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक होता है अच्छ कंकाल और दूसरा होता है उपांगी कंकाल। अच्छ कंकाल और उपांगी कंकाल। तो मनुष्य के शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है बच्चा? 206 होती है। ये हमने यहां पे बताया। अब आगे हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। अक्षीय कंकाल में कुल अस्थियां होती हैं, अक्ष किसे बोलते हैं?
हमने बताया था ऐसी हड्डियां जो धड़ से जुड़ी होती हैं, ऐसी हड्डियां जो धड़ से जुड़ी होती हैं उसे क्या बोलते हैं? अक्षकंकाल। यानी कि एक्सिस से जुड़ी होती हैं। किससे जुड़ी होती हैं? एक्सिस से। ऐसी हड्डियां जो धड़ से जुड़ी होती हैं उसे बोलते हैं अक्षकंकाल। तो वो कौन सी हड्डियां हैं जो अक्ष से, जो यानी धड़ से जुड़ी रहती हैं? वो आपका खोपड़ी होता है। खोपड़ी के जस्ट नीचे यहीं पे आपका होता है उरोस्थी। क्या होता है? उरोस्थी। उरोस्थी के बाद इधर आता है पसली और इसी के जस्ट पीछे होता है रीढ़ की हड्डी। तो इसमें कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ये 29। पसली में 12 12 24, एक उरोस्थी, एक 26। तो 12 12 24। अब पूछेगा बताइए, यहां पे हमने बताया एक 25, 12 12 24 और एक 25 ये हो गया और 26 ये हो गया। तो कुल इसमें हड्डियों की संख्या 80 होती है। ये 26 और 12 12 24 एक 25 और ये क्या हो गया? 29। अब कान में कितना होता है? ये 6। यहीं पे पूछेगा खोपड़ी के अंतर्गत ये कान भी आ जाता है। तो कान में ये नहीं कि बच्चा कि आप कान में आ गया तो कान में आप पता चला इसको अलग से आप इसको लिखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप कान में अलग से लिखेंगे। तो इसमें कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? अच्छी कंकाल में 80 होती है। कितनी होती है? 80 होती है। इधर देखिएगा ये 80 हड्डियां पूछेगा बताइए कहां होती हैं? ये 80 हड्डियां होती हैं खोपड़ी में। कितना हो गया? 29। खोपड़ी में कितना हो गया भाई? खोपड़ी में 29 हमने बताया। अब 12 12 24 एक कितना हो गया? 25। तो 25 25 50 और 6 कितना? 56। 25 25 50। अब पूछेगा बताइए 6 56 56 एक पूछेगा बताइए। यहां पे फिर से देखिएगा 12 12 24 एक 25, 25 और 6 कितना? 29 एक 30, 30 40 50। अब पूछेगा बताइए 20 इधर से कितना? 80 हो गया। तो कुल मिला के पूछेगा बताइए इसमें कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 29 होती है। फिर से हम यहाँ पे बताते हैं। इधर देखिएगा हमने लिखवाया था खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी? 29। पसली में हमने बताया था 24। उरोस्थी में बताया था हमने 1। कितना? 1। और रीढ़ की हड्डी में हमने कितना बताया था? तो रीढ़ की हड्डी में हमने बताया था इसमें 26। अब देखिएगा फिर से बता रहे हैं अच्छी कंकाल में कुल हड्डियों की संख्या इसमें 126 ये उपांगी कंकाल में होता है, ये नहीं होगा। 29 खोपड़ी में होता है, ये भी नहीं होगा। 33 ये रीढ़ की हड्डियों में होता है, ये भी नहीं होगा। कौन सा सही है? 80। 126 ये हाथ पैर मिला के होता है। 29 खोपड़ी में होता है, ये भी नहीं होगा। 126 भी नहीं होगा। 80 सही है। 33 भी नहीं होगा। ये रीढ़ की हड्डियां होती हैं। तो यहां पे देखिए हमने 29 से 30 हो गया। 30 20 पूछे बताइए 50 50। अब पूछे बताइए 7 70 6 4 10 एक 80। तो पूछे बताइए कुल कितना हो गया? 80 हड्डी। ये 80 हड्डियां टोटल ये धड़ से जुड़ी रहती हैं। तो धड़ में पूछेगा कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 80 होती है। यहां तक भाई अगर आपको ये 3 क्वेश्चन देखिए सब आगामी परीक्षाओं में सब पूछे गए हैं भाई। अब आगे हम बात करेंगे उपांगी कंकाल में कुल हस्तियों की संख्या। ये जस्ट देखिए बेटा एकदम उसी के बाद देखिए आया है क्वेश्चन। ये एग्जाम में क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया है। ये उपांगी कंकाल में अपेंडिकुलर, उपांगी कंकाल में आते हैं हाथ प्लस पैर। तो हमने बताया था हाथ में 64 और पैर में 62। 64 और 62 मिला के कितना होता है? 126। 126 इसमें कौन सा सही है? बी वाला ऑप्शन भाई करेक्ट होगा। इसको छाप लो जल्दी से भाई। उपांगी कंकाल में कुल हड्डियों की पूछेगा संख्या कितनी होती है? 126 छापना इसको भाई। यहां तक अगर समझ में आया तो हम आगे बात करते हैं। एकदम बेसिक देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि पूछा है भाई। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि चेहरे की पूछ देता तो मैंडिबल हो जाता, लेकिन यह गलत है। टिबिया पैर में पाया जाता है,
गलत है। स्टेपिस कान में पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है? कान में, ये भी गलत है। सही कौन सा है बेटा? सही है फीमर। तो फीमर पूछेगा मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है, इसमें सही कौन सा है? फीमर। शरीर की सबसे लंबी अस्थि भी पूछेगा, बड़ी अस्थि पूछेगा, कौन सी सही है? फीमर। स्टेपिस कहाँ पाई जाती है? कान में। ये जबड़े में पाई जाती है, टिबिया पैर में पाई जाती है। तीनों ऑप्शन क्या है? गलत है। सही है बेटा कौन सा? फीमर। अब आगे हम इस पे बात करेंगे। ये छठवां नंबर, मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बोन चैप्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो मानव शरीर में की सबसे लंबी अस्थि अभी हमने बताया है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि, तो इधर हमने इसको बता दिया है। अब ये इंपॉर्टेंट मांसपेशियों की संख्या, तो मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या पूछा है भाई। हमने बताया था शरीर की सबसे व्यस्त मांसपेशी हृदय की होती है। शरीर की सबसे व्यस्त मांसपेशी एग्जाम में पूछा गया है, बिजी मसल्स, व्यस्त मांसपेशी। तो व्यस्त मांसपेशी पूछेगा किसकी होती है? हृदय की होती है। किसकी होती है बेटा? हृदय की। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा सक्रिय मांसपेशी किसकी होती है? तो सक्रिय मांसपेशी होती है, वो सक्रिय मांसपेशी का नाम है, वो कहाँ होती है? आंख में पाई जाती है। आंख कुछ भी जाता है बंद कर लेते हैं, कुछ भी जाता है आंख में, कीड़ा मकोड़ा, आंख को बंद कर देते हैं, तो वहां की जो मांसपेशी होती है वो सक्रिय मांसपेशी होती है। व्यस्तम मांसपेशी हृदय की होती है। हृदय में यह हड्डी का नहीं बना है, यह हृदय मांसपेशी का बना है। तो मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल रीढ़ कितनी मांसपेशियां होती हैं? 639 होती हैं। अगर ये 600 किसी बुक में 639 से 670 लिखा है, लेकिन फिक्स डाटा होता है कौन सा? 639। 639 याद कर लीजिएगा, 639 याद करेंगे तो एकदम याद रहेगा, आपके दिमाग में बैठा रहेगा, एकदम ये याद रहेगा, दिमाग में बैठा रहेगा। अब आगे हम बात करते हैं इसमें, इधर देखिएगा, मांसपेशियों का निर्माण करने वाली प्रोटीन। मांसपेशी किसका बना होता है भाई? पूछ दिया, मांसपेशियों का निर्माण करने वाली प्रोटीन। तो मांसपेशी का निर्माण करने वाली प्रोटीन भाई, दो प्रोटीन पाया जाता है, एक यहां पे लिखा है एक्टिन और मायोसिन। तो एक्टिन और मायोसिन ये दो प्रोटीन का बना होता है। हिपैरिन ये भी ब्लड में पाया जाता है, ये ब्लड के अंदर, शरीर के अंदर रक्त को बहने से रोक देता है। शरीर के अंदर रक्त को बहने से रोक देगा कि बहने देगा? बहने देगा। तो पूछेगा बताइए, शरीर के अंदर हमारा ब्लड जमता नहीं है, शरीर के अंदर हमारा ब्लड जमता नहीं है, किस प्रोटीन कारण? हिपैरिन प्रोटीन के कारण। ये हिपैरिन प्रोटीन पूछेगा कहाँ पाया जाता है? ये प्लाज्मा में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है भाई? प्लाज्मा में पाया जाता है। ये शरीर के अंदर, इसी के वजह से शरीर के अंदर ब्लड बहता रहता है। तो शरीर के अंदर ब्लड बहता रहता है, वो किसकी वजह से? हिपैरिन की वजह से। ओसिन प्रोटीन ये हड्डी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हड्डी में पाया जाता है। ग्लोबिन तो होता भी नहीं है भाई, ये कहाँ से? ग्लोबिन तो नहीं होगा, इसका कोई मतलब नहीं होता है। मांसपेशियों का निर्माण सही है, एक्टिन एंड मायोसिन। अब अगला क्वेश्चन में चर्चा होगा भाई, अस्थियां बनी होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अस्थियां बनी होती हैं। तो अस्थियां ये किसकी बनी होती हैं? इसमें कैल्शियम की मात्रा होती है और फास्फोरस की मात्रा होती है। नाइट्रोजन तो होगा ही नहीं। ए और बी, कौन सा ऑप्शन सही है? ए बी बोथ। अस्थियां बनी होती हैं, पूछे बताइए किसकी बनी होती हैं? ये कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं। ए बी बोथ, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए दूसरी बात करते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स जो मैच्योर बोन होते हैं, परिपक्व जो हड्डी होती हैं, ऑस्टियोसाइट्स उसे बोलते हैं। तो परिपक्व हड्डी पूछेगा बताइए ये ऑस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं। यहां पे लिख भी दिया ऑस्टियो, हड्डियों के अध्ययन को बोलते हैं। आप पकड़ लेंगे यहीं से सही कौन सा है? अस्थि। उपास्थि तो होगा नहीं, लसका होगा नहीं। उपास्थि किसे बोलते हैं? उपधन अस्थि।
उपधन अस्थि, यानी कि इसमें आपका मांस भी रहेगा और हड्डी भी रहेगी, तो इसको उपास्थि बोलते हैं। इसका ऑप्शन सही कौन सा है बेटा? पहला ऑप्शन। अब आगे हम बात करेंगे, इधर देखिएगा, जानु फलक। हाँ भाई, ये एग्जाम में पूछा गया है। जानु फलक, अभी ये चैप्टर हाल ही में पढ़ाया, हमने बताया भी था जानु किसे कहते हैं। जानू किसे कहते हैं भाई? जानू फलक लिखा है, यहां सब दूसरे जानू समझ रहा है। अरे जानू फलक क्या है भाई? जानू फलक इसी का कई नाम है, इसी को बोलते हैं पटेला, कटोली या घुटना। किसी बुक में लिखा है नी कैप, क्या लिखा है? नी कैप। पटेला, कटोली या घुटना, यही वाला ऑप्शन सही होगा आपका। क्लेविकल तो ब्यूटी बोन होता है। रेडियस पूछेगा बताइए हाथ में पाया जाता है, कोहनी से कलाई के बीच में। ये पूछेगा बताइए, ये घुटना से लेके एड़ी तक, ये घुटना से लेके कहां तक पाया जाता है? एड़ी तक। हमने बताया भी था, ये तो होगा नहीं। ये कोहनी से लेके कहां तक भाई? कलाई तक, ये भी नहीं है ऑप्शन। क्लेविकल को क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन। इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन, ये भी नहीं सही होगा। सही कौन सा है? पटेला। आगे क्वेश्चन पे देखिए, आप लोग पढ़ेंगे तभी आप देखिए सिलेक्शन ले पाएंगे, बिना पढ़े भाई सिलेक्शन नहीं होने वाला है। 2 महीने का समय है, 2 महीने में अगर मेहनत कर लिए तो सिलेक्शन हो जाएगा बच्चा। अस्थि में निम्न में से कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? बताइएगा, अस्थि में निम्न में से कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कॉन्ड्रिन नहीं, ये भी नहीं। ग्लोब्यूलिन, ये भी नहीं होता है। एल्बुमिन, ये भी नहीं होता। एल्बुमिन किससे पाया जाता है? एल्बुमिन अंडे में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अंडे में। ये तो होगा ही नहीं। ये एग्जाम में पूछा गया अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो अंडे में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है एल्बुमिन। उसका नाम क्या है? एल्बुमिन। ये पूछे बताइए अंडे में पाया जाता है। ओसिन प्रोटीन इसका ऑप्शन सही है भाई, ओसिन। कौन सा सही है? ओसिन प्रोटीन। और दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? केसिन प्रोटीन। इसके कारण पूछेगा बताइए दूध का रंग क्या होता है? सफेद होता है। और दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैरोटीन प्रोटीन। इसके कारण दूध का रंग पीला होता है। क्या होता है? पीला होता है। दूध में केसिन प्रोटीन और कैरोटीन प्रोटीन। दूध का रंग सफेद और दूध का रंग क्या होता है? पीला होता है। अस्थि में निम्न में से कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। यहां तक अगर समझ में आया तो आगे चर्चा करते हैं। अस्थियों का निर्माण करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? अस्थियों का निर्माण करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो इसके कोशिकाओं को बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। इधर देखिए कॉन्ड्रियोसाइट्स, फाइब्रोब्लास्ट, एपिथेलियम। तो हड्डियों का निर्माण करने वाले को बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। ये 30 वर्ष तक कार्य करता है। कितने वर्ष तक? 30 वर्ष तक। इसमें हड्डी का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है बच्चा? हड्डी का निर्माण होता है। कॉन्ड्रियोसाइट्स, आप लोग देखिए क्वेश्चन, हम जो भी चैप्टर खत्म होगा उससे हमेशा क्वेश्चन कराएंगे। बस आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। आगामी परीक्षाओं तक, फरवरी तक जो भी आपके स्पेशल जो भी कोर्स रहेंगे वो हम कंप्लीट करा देंगे। अस्थियों का निर्माण करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। इसमें हड्डियों का विनाश होता है भाई। हड्डियों का क्या होता है? विनाश। ये 30 वर्ष के बाद काम करना शुरू कर देती हैं। 30 वर्ष के बाद ये काम करना शुरू कर देती हैं। उसको ऑस्टियो पूछेगा बताइए, ये ब्लास्ट है, ब्लास्टस, फाइब्रोब्लास्टस, ये पूछेगा बताइए। ऑस्टियोसाइट्स हमने बताया था। ऑस्टियोसाइट्स ये मैच्योर हड्डी को बोलते हैं। एक ऑस्टियोब्लास्ट होता है भाई, ये देखिए एक ऑस्टियोब्लास्ट होता है। ऑस्टियोब्लास्ट एक होता है प्लास्ट। तो प्लास्ट का मतलब होता है विनाश। क्या होता है? विनाश। अब ब्लास्ट का मतलब होता है निर्माण। ब्लास्ट का मतलब क्या होता है? निर्माण। अगर यहाँ पे कॉन्ड्रियोसाइट्स लिखा है, अगर हड्डियों का विनाश अगर पूछ देगा तो कभी कभी ऑप्शन यहाँ पे ब्लास्ट की जगह क्लास्ट दे देता है। तो क्लास्ट देगा मतलब हड्डियों का निर्माण नहीं, यहाँ पे आ जाएगा विनाश, तब यह ऑप्शन चेंज हो जाएगा। यहां तक अगर समझ में आया तो आगे हम चर्चा करते हैं 13वें क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी अस्थि अग्रपाद हाथ की नहीं है भाई?
ये देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अस्थि अग्रपाद या हाथ का नहीं है? तो निम्न में से कौन सी अस्थि अग्रपाद या हाथ की नहीं है? तो इधर देखिएगा, हमने बताया भी था सिंपल तरीके से, ह्यूमेरस हाथ में पाया जाता है, कंधा से कुहनी के बीच, कंधा से कुहनी के बीच। रेडियस अल्लाह, ये भी पूछे बताइए, हाथ में पाया जाता है, कुहनी से कलाई के बीच, कुहनी से कलाई के बीच। कार्पल्स, ये पूछे बताइए, कलाई में पाया जाता है, हमने सब लिखा। लेकिन टार्सल्स ये पैर में पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? एड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड़ी। तो यही वाला ऑप्शन गलत है भाई, बाकी सब क्या है? सही है। तो इसमें पूछा निम्न में से कौन सी अस्थि अग्रपाद या हाथ का नहीं है? तो ये नहीं है, बाकी ये सब क्या है। तो कौन सा नहीं है? टार्सल्स। टार्सल्स ये क्या है? हड्डी नहीं है। अब आगे हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सी अस्थि, देखिए एकदम उसी के बाद ये देखिए बात किया है पश्चपाद। पश्चपाद मतलब पैर। तो पैर में पूछे के बताइए, पश्चपाद पैर की नहीं है, पटेला ये भी पैर में पाया जाता है, इसको घुटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घुटना। फीमर, इसको जांग बोलते हैं, ये भी सही। मैंडिबर, ये जबड़ा है भाई। टिबिया फिबुला, ये पैर की हड्डी होती है। कहां से कहां तक? घुटना से एड़ी तक। कहां से कहां तक? घुटना से एड़ी तक। तो घुटना से एड़ी तक टिबिया फिबुला होता है। फीमर ये भी पैर में पाया जाता है, जांग की हड्डी होती है। पटेला घुटना ये भी पाया जाता है। इसमें कौन सा ऑप्शन पूछे बताइए गलत है? तो वो है मैंडिबल। मैंडिबल ये कहाँ पाया जाता है? मैंडिबल पाया जाता है चेहरा में भाई। कहाँ पाया जाता है? चेहरा में। मैंडिबल कहाँ पाया जाता है बच्चा? ये मैंडिबल चेहरा में, हमने बताया था हलचल हड्डी बोलते हैं, ये हिल डुल सकती है, हलचल हड्डी इसको बोला जाता है। अब आगे बच्चा, कॉलर बोन, देखिए यही बताए थे शादी विवाह में कि शादी विवाह में यही होता है, शर्ट के कॉलर के पास। ये देखिए मेखला जुड़ा, हमने बताया था, बहुत बच्चा पूछा भी था सर कॉलर बोन किससे जुड़ा रहता है? वो मेखला से जुड़ा रहता है। ये शर्ट के कॉलर बीचवा में गढ़ा रहता है, यहीं पर दो ठो निकला रहता है, एक इधर एक इधर। तो इसको बोलते हैं भाई क्या? कॉलर बोन या क्लेविकल, या इसी को बोलते हैं ब्यूटी बोन। क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन। दो ठो रहता है कुबड़, एक इधर निकला रहता है, एक कुबड़ इधर निकला रहता है। तो यहीं पे ये कॉलर बोन पाया जाता है, एक इधर एक इधर। ये पूछे कि बताइए, चेहरे की सुंदरता को बढ़ा देता है। चेहरे की सुंदरता को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो ये पूछे कि बताइए किसमें पाया जाता है? सेड़ी मेखला में तो पैर की हड्डी होती हैं, ये नहीं होगा। खोपड़ी पूछे कि बताइए, ये टोटल होता है, ये इसमें चेहरा और आता है, इसमें नहीं होता है। वक्ष गुहा थोरेक्स, ये भी नहीं होगा, अंश मेखला होगा। कौन सा सही है? ये बी वाला ऑप्शन, अंश मेखला। इसमें हाथ की हड्डियां आती हैं। कौन सी हड्डियां आती हैं भाई? हाथ की हड्डियां आती हैं। अब आगे क्वेश्चन पे चर्चा होगी। मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? तो हमने बताया था ये पसलियां जो होती हैं 12 इधर से निकला रहता है और 12 इधर से, कुल मिला के कितना? 24। आज किससे जुड़ा रहता है भाई? ये उरोस्थी से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? उरोस्थी से। तो मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? 7 जोड़ी, 3 जोड़ी, 12 जोड़ी, 2 जोड़ी। तो इसमें से पूछे बताइए कौन सा सही है? 12 जोड़ी। कौन सा सही है भाई? 12 जोड़ी। मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? 12 जोड़ी। ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? तीसरा वाला। अब आगे चर्चा करते हैं। पसलियां सामने की तरफ किस अस्थि पर आकर जुड़ती हैं? पसलियां सामने की तरफ स्कैपुला हाइकुबर से जुड़ा रहता है? नहीं, ये भी गलत है। हाइड जबड़ा से जुड़ा रहता है? ये भी गलत है। लेक्राइमल, ये पूछे बताइए, चेहरे की हड्डी है जिसपे आंख रखा रहता है, आंख स्थित होता है, उस पे जुड़ा रहता है जिसपे आंख स्थित होता है, जिसपे चेहरे पर आंख स्थित होता है, जिस हड्डी का नाम है उसका नाम है लेक्राइमल हड्डी, उससे जुड़ा रहता है? नहीं जुड़ा रहता है। हाइड बोन
पूछे बताइए जबड़ा जुड़ा रहता है, इससे भी नहीं, कुबर जुड़ा नहीं रहता। स्टर्नम, इसी को हिंदी में बोलते हैं उरोस्थी। ये बीच में जो ये स्टर्नम होता है इसी से पसलियां जुड़ी रहती हैं, 12 इधर और 12 इधर, 12 इधर 12 इधर मिला के कितना 24। ये किससे जुड़ा है, किस खंबे से, हमने बताया था लाइट का खंबा जो होता है, किस खंबे से, स्टर्नम से जुड़ा है, उरोस्थी से जुड़ा है। तो भाई देखिए जब पढ़ेंगे तो तुरंत आप इसको टिक करेंगे, हमने भी कहीं ना कहीं से पढ़ा है, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं भाई, जब पढ़ेंगे तो सिलेक्शन आपका होगा। इसमें 3 महीने का समय है, हम भी भाई पढ़ा रहे हैं, हम भी किसी न किसी एग्जाम के लगे हुए हैं। 3 महीने का समय अगर सिलेक्शन ले लेंगे तो निकल जाएंगे भाई। अब यहां तक अगर समझ में आया तो देखिए पूछा है मुक्त या प्लावी पसली कौन से जोड़ी की फसलियां होती हैं। हमने बताया था, देखिए ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चा मार के आएगा भाई 24, पसलियों की संख्या कितनी होती है 24, लेकिन यहां पे क्या पूछा है, मुक्त पसली, फ्लोटिंग इसको बोलते हैं। यहां पे लिखा भी है फ्लोटिंग, मतलब पूछे बताइए तैरने वाली पसली, तैरने वाली पसली फ्लोटिंग इसको बोलते हैं। इसकी पूछे बताइए तैरने वाली पसली भाई मुक्त या प्लावी पसली फ्लोटिंग रिप्स कौन से जोड़ी की पसलियां को कहते हैं, ये पूछे बताइए। लास्ट वाला हमने बताया था बेटा, लास्ट वाली हड्डियां होती हैं, 2 इधर से निकली रहती हैं और 2 इधर से, तो ये 2 इधर से निकली रहती हैं, 2 इधर से निकली रहती हैं। गर्भवती महिलाएं होती हैं जो, तो नीचे की पसलियां फैल जाती हैं, आजाद रहती है, किसी से जुड़ी नहीं रहती। अंतिम 2 जोड़ी तो कौन सा है, ये वाला। ये तो पूछे बताइए इसको बोलते हैं सत्य पसली, इसको कौन सा पसली बोलते हैं, सत्य पसली। इसको क्या बोलते हैं, असत्य पसली, ये भी नहीं होगा, हमने बताया भी था। देखिए पूरा डिटेल के साथ जब पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। लेकिन आप देखिए इसीलिए यही कहते हैं गहराई में जाके पढ़िए, लेकिन बच्चा का ऊपर ऊपर पढ़ता है। अभी दूसरे चीज में बोलते गहराई में जाने के लिए तो तुरंत जाने को तैयार है, और तुरंत गहराई में जाए, कहेगा सर जी अभी और अंदर ले जाएंगे। आया समझ में, गहराई में, दूसरे गहराई में जाने के लिए बच्चा तैयार रहता है, लेकिन पढ़ाई के गहराई में बोल दो तो नहीं जाएगा, चल जाएगा गहराई को पार करके आएगा, इतना दुष्ट रहता है सब। लेकिन यहां गहराई में अगर हम बोले पसली में 24 हड्डी, तो इसके गहराई में नहीं जा रहा है, इसके गहराई में आप जाइए, आप सिलेक्शन लेके आएंगे। हमने बताया है ये 11वां 12वां जोड़ी पूछेगा बताइए, ये सत्य पसली होती है, क्या सत्य होती है, एक मुक्त पसली। तो 7 जोड़ी जो 14 होता है ये पूछेगा बताइए सत्य पसली होता है, 6 होता है ये असत्य पसली होता है बीच का, और जो लास्ट का पूछेगा बताइए 14 से 20, आप पूछेगा ये 4 24, तो ये 4 जो होता है पूछेगा बताइए मुक्त रहता है, आजाद रहता है। तो दिया है यहाँ पे 11वां 12वां जोड़ी, तो 11वां 12वां जोड़ी में पूछेगा कुल संख्या कितनी, 4। बच्चा पढ़ो तो एकदम भाई मन लगा के, नौकरी की बहुत दिक्कत है भाई, पढ़ो भाई एकदम मन लगा के भाई, रात दिन एक कर दो। पुलिस में 3 साल छूट दे दिया है, शाम तक विज्ञप्ति जारी होगा, रात दिन एक कर दो बच्चा, नौकरी मिलने वाली नहीं है। आप ही लोग की मांग को लेके गवर्नमेंट ने 3 साल की छूट दिया है। इधर देखिएगा मनुष्य में कितनी कशुरकाएं होती हैं, अब देखिए मनुष्य दे दिया है कितनी कशुरकाएं होती हैं। कशुरकाएं को इसी को बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ऐसे डब्बे की तरह ये बना रहता है, हमने बताया भी था। तो पूछेगा कितनी कशुरकाएं होती हैं जो डब्बे की तरह बना रहता है। अगर इसमें अगर ऑप्शन रहता भाई 26 तो आप मार के आते, लेकिन इसमें 26 नहीं है, तो नवजात शिशु का दिया है 33 की नहीं, तो कौन सा होगा इसमें 33 वाला। अब इधर देखिएगा आगे की तरफ बात करते हैं। स्तनियों में स्तनपायु पूछेगा बताइए जंतु में जो बच्चे को दूध पिलाते हो, जो बच्चे को जन्म देते हैं, सबसे बड़ी कशेरुका। तो सबसे बड़ी कशेरुका तो इधर देखिएगा हमने बताया था सर्वाइकल, गर्दन, गर्दन में कितना होता है 7। वक्ष इसको बोलते हैं थोरैक्स, इसमें कितना होता है 12। कटी इसको बोलते हैं लुम्बर, इसमें होता है 5। त्रिक इसमें होता है सैक्रम, इसको बोलते इसमें होता है 5। पुच्छ इसमें होता है, इसको बोलते हैं कॉकिक्स। यही मिलके
रीढ़ की हड्डियों का निर्माण करती हैं। ये कितना आ गया? 33। आगे ये 5 की जगह 1 हो जाता है, 4 की जगह 1 हो जाता है, तो कुल मिला के पूछेगा बताइए कितना हो गया? ये 12 5 17, इधर देखिएगा 12 5 17, 17। अब पूछेगा बताइए 5 कितना? पूछे फिर से देखिए 12 5, ये देखिए 5 और इधर देखिएगा टोटल 12 7 कितना? 19 हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगर टोटल 19, 5 और 5 प्लस 4 ऐड करेंगे टोटल कितना आएगा? 33। ये 33 पूछेगा किसमें होता है? ये होता है भाई किसमें? रीढ़ की हड्डियों में। आगे जाके ये जुड़ जाती है, तो पूछेगा बताइए, इधर देखिए 12 7 19, 5 पूछेगा 24 1 25 1 26, कुल मिला के कितना हो गया? ये यहां से ऐड करेंगे तो 26 आएगा। तो ये 26 किस में होता है? वयस्क में। अब ऐसे ऐड किए तो कितना आ गया भाई? 33। अब पूछे बताइए इसमें से स्तनायु सबसे बड़ी कसर, सबसे बड़का है डब्बवा। इधर देखिएगा, इधर बताते हैं हाई जो डब्बवा होता है, हाई जो डब्बवा बना है कसर का, सबसे बड़ा डब्बा पूछेगा किसका होता है? ये भाई देखिए डीप में पूछ दिया क्वेश्चन। तो इधर देखिएगा डीप में इसलिए कहते भाई पढ़ा किया करिए, स्तनियों में सबसे बड़ी कसुरका कौन सा है? तो पूछेगा बताइए, यहां पे हमने लिखा है कटी लुम्बर, ये सबसे बड़ी कसुरका होती है। इसका लुम्बर दिया है इंग्लिश, इसी को क्या बोलते हैं? कटी। ये इंग्लिश नेम दे दिया है। इसको क्या बोलते हैं? गर्दन। इसको पूछेगा बताइए क्या बोलते हैं? सर्वाइकल गर्दन। इसको क्या बोलते हैं? कॉकिक्स। इसको कटी। अब पूछेगा सैक्रम को हमने क्या लिखा है? त्रिक। तो इसमें सबसे बड़ा पूछेगा बताइए कौन सा होगा? लुम्बर वाला, ये सबसे बड़ा होता है भाई। तो यहां तक हमने बताया, आप लोग जितना जितना हमने एक चैप्टर कंप्लीट कराया उसका हमने रिवीजन कराया। 10 पूछे बताइए टॉप 20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन हमने कराया जो आपके एग्जाम में पूछे गए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। आप मेहनत करिए भाई, फिर से आपकी मेहनत एक न एक दिन रंग लाएगी। फिर से आगामी परीक्षाओं को मद्देनजर देखते हुए दूसरी टॉपिक पे फिर से चर्चा होगी। तो आज के लिए इतना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले भाई। जय हिंद दोस्तों।